हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे, स्वस्थ और दुरुस्त और मस्त होंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट्स है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हाँ ना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हमें मोटिवेट मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आ देंगे। और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, पूरा वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। हम लास्ट में आप लोग को नंबर देंगे, उस नंबर पर आप हाई लिखिएगा। ये सब पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम नंबर बीच बीच में देते रहेंगे। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा। श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है। चैप्टर 1 है, जो कि हिंदी का हम लोग का है। कहेंगे तो इसका राइट आंसर कौन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे आता है, कहता है कि बताइएगा कि क्वेश्चन 2 नंबर कथी कहता है, कह रहा है कि बताइए श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी में प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो कहेंगे भैया उसका राइट आंसर होगा जाति प्रथा को। किसको मानते हैं, जाति प्रथा। ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला आता है, 3 नंबर कहता है कि बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो कहेंगे श्रम विभाजन जाति प्रथा हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, क्या है, निबंध है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ता है, आगे आता है बताइएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो कहेंगे उनका जो जन्म हुआ था हम सभी को याद है कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन देते हैं आप सभी के सामने। बताइए महू मध्य प्रदेश में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, सॉरी, और दानकुनी पश्चिम बंगाल की डुमरा बिहार। तो सबको क्या कहना है कि महू मध्य प्रदेश में। देखिए आप लोग ये भाई 30 को क्वेश्चन है, 30 में से आप लोग जरूर लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि कितना आप लोग का सही हुआ। उस हिसाब से हम देखेंगे कि कौन इसका टॉपर बनता है ना। चलेगा, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो भाई मानव मुक्ति का पुरोधा सब कोई बोलते हैं कि भीमराव अम्बेडकर को किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे आते बताइएगा जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। फिर से सुनिएगा, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो कहेंगे रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्या जी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में विनम्र की क्या बात है। कहेंगे इसका राइट आंसर होगा कि जातिवाद के पोषकों की आज भी कमी नहीं है। आज भी इतने लोग हैं कि जातिवाद को भेदभाव करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, हाँ ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो कहेंगे लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी कि भाईचारे जैसा होना चाहिए, लोकतंत्र जैसा, कि सब कोई एक साथ मिलजुल कर रहे। ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे आता है बताइएगा इस क्वेश्चन का, बताइए अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। मतलब अंबेडकर के देखने से बताइए दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए दूध और क्या जी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। जैसे कि दूध में पानी मिलाया जाता है तो बुझा नहीं बुझाता है, उसी तरह से भाईचारा का ऐसा रूप होना चाहिए कि किसी को ना बुझाए कि हाँ भाई भाई है, लगे कि एक ही आत्मा में 2 शरीर है, हाँ ना, ऐसा लगे। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है, बताइएगा सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, जाति प्रथा कि दूध पानी कि नमक पानी की श्रम विवाह, यानी कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, मतलब सभी समाज की क्या आवश्यकता है। कहेंगे श्रम विभाजन है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है, सभी को ध्यान से सुनिएगा, कि भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। तो कहेंगे उनका नाम था जो भीमराव अम्बेडकर था, हाँ ना, ये बहुत ज़्यादा निभाए थे भूमिका। ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे आता है 13 नंबर कहता है, बताइएगा कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अम्बेडकर की है। तो कहेंगे देखिए सब किताब को ना भीमराव अम्बेडकर ही लिखे थे, तो इसका क्या होगा, डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि बताइए अम्बेडकर के
चिंतन एवं रचनात्मक के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रेरक व्यक्ति है। प्रेरक मतलब जानते हैं क्या जी, यानी कि उनको आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन व्यक्ति सामने खड़ा हुए थे। तो कहेंगे बुद्ध भी खड़ा हुए थे, ज्योतिबा फुले और कबीर। ये तीनों आदमी सोचते थे कि भीमराव अम्बेडकर को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, यानी कि डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, हाँ ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आता है 15 नंबर, कहता है कि बताइए ताजी क्या जी, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। तो कहेंगे कब हुआ था, सबको याद है कि 1936 ईस्वी में हुआ था। क्या होगा, सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा 16 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है 16 नंबर कि बताइए अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया। क्या जी, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ललाई सिंह यादव ने किए थे। ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, ललाई सिंह यादव ने किए थे। देखिए भीमराव अम्बेडकर जो सभी बुक को क्या लिखे थे, इंग्लिश मीडियम लिखे थे, लेकिन एक ललाई सिंह यादव ने एक पुस्तक को एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को लिखे थे ना, उसको हिंदी में रूपांतर कर दिए। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या धरा गया है, जाति प्रथा, श्रम विभाजन जाति प्रथा। इसी बुकवा से नाम आया है वो, ठीक है ना, बदल के। ये सब इंग्लिश मीडियम था, हिंदी मीडियम में ललाई सिंह यादव ने बदले थे। चलिए आगे आते हैं, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो सब कोई भाई किसका परिवार में हुआ था, तो सब कोई के मालूम है दलित परिवार में हुआ था। सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे आता है भाई, ध्यान दीजिएगा। आगे कहता है कि बताइए लेखक को इस युग में कहाँ पर भिन्नवाद दिखाई दिया। लेखक को इस युग में कहाँ पर भिन्नवाद दिखाई दिया। तो सब कोई के याद है कि भाई जातिवाद में दिखाई दिया। ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, जातिवाद में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर आते हैं। कह रहा है 19 नंबर, बताइए डॉक्टर अंबेडकर का पिता का क्या नाम था। मतलब डॉक्टर अंबेडकर साहब थे ना, उनका पिताजी का क्या नाम था। तो सबको के याद है सर जी, रामजी सकपाल इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या होगा, सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, रामजी सकपाल। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आता है, ध्यान दीजिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम है, डॉक्टर अंबेडकर के माता जी के नाम है। तो कहेंगे भाई उनका जो माता जी के नाम था भीमा बाई, और पापा जी के तो नाम अभी बताए जी, रामजी सकपाल। ऑप्शन डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका, भीमा बाई। देखिए एक ट्रिक याद रखिएगा, अगर याद नहीं होता है, भी से भीमराव, भीमराव है ना, अभी से भीमा, भीमा, भी से भीमा बाई, है ना, याद रखिएगा, एक ट्रिक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, बताइए भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है। मतलब भारत में जाति प्रथा से क्या हुआ है ज़्यादा। तो कहेंगे जाति प्रथा के मतलब भेदभाव किया गया है, तो ज़्यादा बेरोजगारी हो रहा है कि आप अगर इस जाति का है तो इसी जाति का काम करेंगे, हमारे जाति का नहीं कर सकते। इसके कारण जो हमारे भारत में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो रही है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, बताइएगा कि सब आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं। ऑप्शन भी दे देते हैं। चलिए ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सब कुछ का क्या आवश्यकता है भाई, श्रम विभाजन है। तो ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी, हाँ ना। चलिए बहुत अच्छे बताएं आप लोग। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आता है, बताइएगा 23 नंबर कह रहा है कि 23 नंबर का कहना क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब किस भाषण से संपादित अंश है। तो भाई अगर कह सकते हैं, अभी तो हम आप लोग को बताएं श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, एक किताब को क्या जी इंग्लिश किताब से कन्वर्ट किया गया है। तो कौन सा किताब था, तो भाई एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसको ललाई सिंह यादव ने हिंदी में बनाकर क्या नाम रख दिया, श्रम विभाजन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चल आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आता है 24 नंबर, कहता है 24 नंबर, बताइए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, प्राथमिक लिखे सॉरी प्राथमिक है, मतलब प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गए थे। मतलब प्राथमिक वो तो जानते हैं, मान लीजिए कि हम अगर पढ़ लिए 10th तक हम अपने घर से, और 12th पढ़ना है, मान लीजिए कि हमको दिल्ली जाकर, दिल्ली ठीक है ना, दिल्ली जाकर पढ़ना है 12th, तो क्या उच्च शिक्षा के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली। उसी तरह से वो भी उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, तो भैया न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए जिनको जिनको भाई नंबर चाहिए अभी देते हैं, जस्ट 30 को क्वेश्चंस कराने दीजिए। चलिए आता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब तक की। आप देखिए बोलिएगा भैया पीएचडी होता क्या है। पीएचडी का मतलब होता है प्रोफेसर, प्रोफेसर होता है ना, कि मान लीजिए कि अगर हम पीएचडी किससे कर रहे हैं, फिजिक्स से,
ठीक है ना। फिजिक्स से हम प्रोफेसर कर रहे हैं, प्रोफेसर यानी पीएचडी कर रहे हैं, तो हम फिजिक्स का प्रोफेसर बनेंगे, बड़ा टीचर क्या बोले कॉलेज में पढ़ाएंगे फिजिक्स। तो क्या कहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कब किए थे, तो 1916 में वो किए थे, 1916 में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आता है भाई, ध्यान दीजिएगा, द कास्ट इन इंडिया, ध्यान दीजिएगा, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज की रचना किसने की। तो भाई हम कहेंगे सब जितना भी बुक इसमें बताया गया सब किसने किया है भाई, भीमराव अम्बेडकर ने किया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे आता है 27 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। इसका कहना है कि मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है, तो सबको याद है कि मूक नायक भैया एक क्या है, पत्रिका है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। मूक नायक क्या है, एक पत्रिका है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आता है आप सभी के सामने, कि बताइए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, 1956 दिल्ली में हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आता है, बताइएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया। तो भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया, तो बहिष्कृत भारत। ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, बहिष्कृत भारत। चलिए आगे की ओर आता है भाई, ध्यान दीजिएगा। आगे कहता है 30 नंबर कह रहा है, बताइए भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हमें किन्हें जानते हैं। बताइएगा भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हमें किन्हें जानते हैं, तो कहेंगे उनको हम जानते हैं क्या जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि बताइए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वर्णमय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित किए थे। तो भाई वो किस को किताब ऐसा लिखे थे जो कि ज़्यादा बिकाया था, इसी को कहते हैं वर्णमय 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। मतलब वो ज़्यादा बिका था, मतलब बहुत सारा किताब लिखे थे, लेकिन 21 टाइप का किताब मान लीजिए कि एक इंग्लिश हो गया, एक हिंदी हो गया, उस तरह से 21 को किताब उनका बहुत प्रसिद्ध हुआ था, बहुत ज़्यादा बिका था। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे आता है, बताइएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक प्रथा माना। कहेंगे सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, जाति प्रथा कि दहेज प्रथा। तो कहेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, जाति प्रथा, यानी कि सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आता है भाई, बताइएगा कि जाति प्रथा, क्या जी जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है। तो कहेंगे क्या जी, श्रमिक विभाजन को। ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन क्या कहता है कि बताइए आदर्श समाज स्वतंत्र समानता भातृत्व पर आधारित होगा, ऐसे किसने कहा था। तो कहेंगे मैक्स मुलर ने, कि भीमराव अम्बेडकर ने, कि बिरजू महाराज ने, कि अयज्ञ ने। तो किसने कहा था भाई, भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आता है 35 नंबर कह रहा है कि बताइएगा कि डैश 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 पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। तो कहेंगे यहाँ पर बनाएगा जाति प्रथा पेशों का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। आगे आता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है आगे कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डैश कारण बनी हुई। तो कहेंगे जाति प्रथा के ही कारण ही भारत क्या जी, एक बोलेंगे प्रत्यक्ष और सिर्फ प्रत्यक्ष होगा। अगर प्रमुख रहता प्रमुख, तब प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों होता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष होगा। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे लगता है लास्ट क्वेश्चन है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विनोबा दिखाई दिया। तो कहेंगे कहाँ पर दिखाई दिया, तो कहेंगे जातिवाद में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। आगे भाई क्वेश्चन नहीं है, तो भाई आप लोग से ये बोलेंगे कि अगर आप लोग को जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उस टॉपिक को कमेंट आप लोग कर दीजिएगा। हम क्या करेंगे, आप लोग को उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। और सभी को वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग बता दीजिएगा कि कितना सही हुआ, 37 में कितना आप लोग का सही हुआ। तब हम कमेंट में देखकर आप लोग का नाम अनाउंसिंग करेंगे कि कौन इसमें का टॉपर बना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू बाय ऑल फ्रेंड्स। फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके, ये नंबर रहा 76 440 और 19 9 26, इससे हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लव यू बाय। सभी को वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।